हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा के इम्पोर्टेंट मेंबर नीरिस या नियांथिस से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने यूपीपीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, GIC और LT ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स से लिया है। अगर आप इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप थ्योरी की कितनी भी स्टडी कर लें, जब तक आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच नहीं मिलता है। कई बार तो ये देखा जाता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठा करके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ इस वे में भी सॉल्व करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो फिर नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, ताकि आप उसे अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस वे में भी हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि वीडियोज़ को देखने के साथ साथ आप उसे नोट डाउन भी करते चलें, क्योंकि बहुत सारे इतने एडिशनल पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो आपको बाद में भूल जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, इसलिए इसे नोट डाउन करने की भी प्रैक्टिस करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेट्रोनेरिस फेज ऑफ नियांथिस। तो आपका नियांथिस, जिसको नीरिस भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है क्लैम वॉर्म। ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका फाइलम एनिलिडा का मेंबर है। तो नीरिस की लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब इसको नीरिस ना कह करके हेट्रोनीरिस कहा जाता है। तो ये फेज कब आता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जब नीरिस सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम जब आ जाता है, तो इसकी बॉडी के जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो गैमीट्स से फिल हो जाते हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी में ये अलग से दिखने लगते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ये डिफरेंट हो जाते हैं एंटीरियर सेगमेंट से। यानी आप ऐसे समझिए कि जो इसकी एंटीरियर पार्ट होती है बॉडी की, एंटीरियर पार्ट अलग दिखता है और पोस्टीरियर पार्ट इन्हीं गैमेट्स की वजह से डिफरेंस आ जाता है, साइज बढ़ जाती है, और इनके जो सीटे होते हैं और पैरापोडिया होता है साइड का, ये सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। यानी एक ही शरीर में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तब इसी जो स्ट्रक्चर होता है इसी को कहा जाता है, इसी नीरिस को तब कहा जाता है हेट्रोनीरिस। अब ऐसे स्टेज पे जो बॉडी होती है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एंटीरियर सेगमेंट जो कि गैमेट फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है उसको एसेक्सुअल रीजन कहते हैं या एटोक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एटोक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है जो कि सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, सेक्सुअल रीजन हो जाता है गैमेट्स बनाने की वजह से, इसको कहा जाता है एपिटोक। ठीक है, तो जो आपका सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म है इन दो रीजन्स के साथ कहा जाता है हेट्रोनीरिस। और इस फिनोमिनन को, जिसमें एक नॉन सेक्सुअल इमैच्योर इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल में, इसी प्रोसेस को कहते हैं एपिटोकी। तो आपके जो टर्म्स थे एटोक, एपिटोक और एपिटोकी, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेट्रोनीरिस फेज ऑफ नियांथिस इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी एपिटोक, जो कि सेक्सुअली मैच्योर या सेक्सुअली गैमेट फॉर्मिंग रीजन बन जाता है, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस या पूरा जो डिटेल मैंने बताया ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैम वॉर्म। तो क्लैम वॉर्म, जिसको नियांथिस या नीरिस भी कहते हैं, इसमें 2 पेयर्स ऑफ सिंपल पिगमेंटेड आईज होती हैं जो कि डॉर्सल सरफेस पे होती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियांथिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोसेशन ऑफ। तो जो आपका ट्रोकोफोर लार्वा होता है नीरिस या नियांथिस का, ये एक पियर शेप्ड लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, और ये प्लैंक्टोनिक मराइन लार्वा होता है, यानी प्लैंक्टन जैसे होते हैं आपके, तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, तो उसी तरीके का होता है ये पियर शेप्ड। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो सीलिया के बैंड से कवर होती है। ठीक है, इसमें एपिकल बैंड होता है सीलिया का और एक हॉरिजॉन्टल रो होता है सीलिया का। ठीक है, तो ये होती है आपके ट्रोकोफोर लार्वा की कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शंस हम देखते हैं, तो इसमें आपका है कि ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियांथिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ऑप्शन सी बोथ एपिकल रो ऑफ सीलिया एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया, ऑप्शन सी। सेम इसी तरह का लार्वा आपके मोलस्का फाइलम में भी देखा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा।
एपिटोक इन नी रेस इज एसोसिएटेड विथ, तो पूरा हमने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखा है, इट इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक। तो जो नीरीज की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक और पाइजीडियम। तो जो आपका हेड का सेगमेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेगमेंट है आपका पेरिस्टोमियम, जो कि एक प्रोजेक्शन से ढका हुआ होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है, तो यही 2 पार्ट्स होते हैं आपके हेड में। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम जो कि कवर होता है आपका प्रोस्टोमियम से। ठीक है, तो ये तो हेड का पोर्शन हो गया। और आपका जो पाइजीडियम है वो आपका टेल या एनल सेगमेंट होता है, जो लास्ट बॉडी का सेगमेंट है। ठीक है, और जो आपका बीच का पूरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं ट्रंक। अब जो आपका जो ट्रंक का हिस्सा है इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपके हेड के सेगमेंट में होते हैं या फिर लास्ट बॉडी सेगमेंट में। ठीक है, तो ये ट्रंक वाले सेगमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं होते हैं। ट्रंक में क्या होता है, इसमें सिर्फ पैरापोडियम होता है लैटरल साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक, ऑप्शन डी। द न्यूट्रल ऑर्गन फाउंड इन नीरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो आपका न्यूट्रल ऑर्गन्स होते हैं नीरीज के, ये 1 पेयर ऑफ स्मॉल पिट्स होते हैं, यानी छोटे से गड्ढे होते हैं जो कि पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस पे होते हैं प्रोस्टोमियम के। प्रोस्टोमियम आपका फर्स्ट सेगमेंट होता है जिसके पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस पे छोटे छोटे पिट्स होते हैं जहाँ पे न्यूट्रल ऑर्गन्स होते हैं। अब ये ऑर्गन्स हैं क्या, ये एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि स्मेल या कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये नीरीज को फूड डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये एक तरह के स्मेल और कीमो रिसेप्टर्स हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। न्यूट्रल ऑर्गन्स फाउंड इन नीरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्टरी फंक्शंस, यानी कि स्मेल से रिलेटेड है। हेट्रोनीरीज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नीरीज अक्वायर्स, तो हमने ये देखा था कि नीरीज जब हेट्रोनीरीज में कन्वर्ट होता है, यानी जब सेक्सुअल स्टेज को अटेन करता है तो कैसे प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर का जो चेंजेस आता है, क्वेश्चन उसी से है। यहाँ पे यही पूछा है कि हेट्रोनीरीज में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है नीरीज से तो उसमें होता क्या है। तो इसमें आपका जो पैरापोडिया होता है, यानी कि जो लैटरल अपेंडिजेस हैं पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉडी का, उसमें जो पैरापोडिया होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और पैरापोडिया आपके लैटरल अपेंडिजेस होते हैं जो एक तरह से लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू। अब देखिए पैरापोडिया भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया कि ये लोकोमोशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हेट्रोनीरीज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नीरीज अक्वायर्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, यानी जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी है उसमें जो पैरापोडिया होती है उसकी साइज एनलार्ज कर जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया फाइलम एनिलिडा का इंपॉर्टेंट मेंबर नीरेस, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।